अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद असलम की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटकट के बारे में। नेटकट क्या चीज़ है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, उसके फ़वाइद और नुकसान क्या हैं, और इसके अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें हम अपने सर्वर में हम इसको ब्लॉक करने का तरीकाकार सीखेंगे। नेटकट दरअसल एक एप्लीकेशन है जो काफ़ी देर पहले बनाई गई थी, तकरीबन 2011 या 12 में। उसके बाद इसके डेवलपर ने इसको डेवलप नहीं किया। तो ये तब से जैसे बनाई गई है, ये उसी हालत में मौजूद है। ये विंडोज 7 तक बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करती है, और विंडो 8.1 में इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज करना पड़ती हैं। इसी तरह सेम तरीकाकार विंडोज 10 में। तो अगर इस पे वीडियो ट्यूटोरियल बनाने का सिलसिला शुरू किया जाए तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें हम इसके छोटे छोटे इस्तेमालात देखते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है ये है कि हम अपने नेटवर्क में मौजूद किसी भी पीसी को इंटरनेट की एक्सेस से उससे बंद कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान एज ए हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये है कि अगर किसी ने रन किया हो तो वो किसी भी दूसरे का जो पासवर्ड है या दूसरे का आईपी और मैक एड्रेस लगाकर हमारा इंटरनेट फ्री में इस्तेमाल कर सकता है, और वो किसी भी नेटवर्क पर मौजूद किसी भी क्लाइंट का नेट बंद कर सकता है। तो इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब हम लाहौर में हुआ करते तो आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, तो हम ने एक आदमी से जिसे हमने नेट लिया हुआ था, उसने मीडिया सर्वर लगाया हुआ था जिसको उसने 10 एमबीपीएस की स्पीड दी हुई थी। तो हम अपना जो मैक है उस मीडिया सर्वर के मैक से चेंज करते थे, और उसकी जो 10 एमबी की स्पीड है वो हमारे पास आना शुरू हो जाती थी। तो आज हम इस नेटकट के बारे में देखेंगे कि नेटकट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। यानी कि इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले आप नेटकट को गूगल पे सर्च करें, नेटकट लिखें। एक बात आपको यहाँ पर बताता चलूँ, इसके जो एंड्रॉयड वर्जन है वो इसी डेवलपर के नहीं है, वो और डेवलपर्स ने इसको डिज़ाइन किया है। तो लिहाजा अगर वो ना काम करें एंड्रॉयड पे तो मैं उस बात की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये कंप्यूटर पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये नेटकट की वेबसाइट है। तो आप जैसा कि सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड नेटकट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड नेटकट करते हैं, और नेटकट इसको हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पर आप देखें नेटकट डिफेंडर डाउनलोड है, यानी कि ये मतलब है कि अगर किसी ने आपके सिस्टम में नेटकट को रन किया हुआ है और अगर आपने नेटकट डिफेंडर को यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका नेटवर्क नहीं बंद कर सकेगा। तो ये मैक एड्रेस चेंज करने का है, लेकिन नेटकट में ये सारी सहूलियत पहले से मौजूद है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप यहाँ से सिंपल क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। 3-4 MB का ये सॉफ्टवेयर है, और इसके बाद हम आसानी के साथ सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास पहले ही ये इंस्टॉल हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी, हमें प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास ये ठीक तरह से काम ना करे तो आप कंपैटिबिलिटी में जाके इसे आप रन इन दिस प्रोग्राम इन विंडोज 7 में आ जाए, और रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पर टिक कर देता हूँ, ओके करता हूँ, और मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। तो इसके बाद यस। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, हो सकता है रन होने में। ये नहीं रन हुआ, मैं इसको दोबारा इसकी प्रॉपर्टीज वैसे ही कर देता हूँ रन, लेकिन ये आपको एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन करना पड़ेगा। रन हो गया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इसने मेरे पास जितने भी होस्ट हैं उनकी मेरे पास शो कर दिया है। जैसा कि ये S7 जो मेरे पास यूज़ हो रहा है, और इसी तरह 2 और मोबाइल हैं, तो और एक कंप्यूटर है। तो हम इसका स्टार्टिंग से हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। ये सबसे पहले इसका नेटकट का सॉफ्टवेयर का जो हमारे पास वर्जन है 2.1.4 है, और ये वेबसाइट लिखी हुई है, ये प्रोटेक्ट माई कंप्यूटर। हम इस पे इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हमारे पास अगर
हमने इसको प्रोडक्ट में कंप्यूटर पे किया हुआ है, तो कोई दूसरा जो यूज़र है वो हमारा नेट नहीं बंद कर सकता है। इस बात का हमें कैसे पता चलेगा कि और कौन सा यूज़र नेटकट को इस्तेमाल कर रहा है? तो आप यहाँ देखें प्रोटेक्टेड बाय नेटकट डिफेंडर, तो यहाँ पर येस और नो नो का ऑप्शन आ रहा है। तो येस यानी कि मैं अपने इस कंप्यूटर पे रन कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आईपी में मेरा आईपी जो है वो 4 है। तो और मेरा मैक एड्रेस भी आप देख सकते हैं E9 है। तो ये देखें यहाँ पर उसने मेरा मैक एड्रेस भी शो किया हुआ है और मेरा आईपी भी और मेरे जो कंप्यूटर का नाम है वो भी। तो यहाँ पर नेटकट डिफाइंडर अगर आपका ये काम नहीं कर रहा तो नेटकट डिफाइंडर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेस्ट इंटरनेट स्पीड को आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चॉइस नेट कार्ड हमारे पास अगर काफ़ी सारे नेट कार्ड लगे हुए हैं, जिस तरह मैं अभी वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हूँ या लैन अडाप्टर या आप जिस अडाप्टर पे इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसको इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखें वर्चुअल बॉक्स भी है, तो लेकिन मेरा पहले इसने वाईफाई को खुद ब खुद डिटेक्ट किया हुआ है, तो ये इसलिए मैं इसको तब्दील नहीं करूँगा। अभी ये देखें अगर मैंने किसी का नेट बंद करना है, नेट कट ऑफ रेडी, यहाँ पर जब हम इसको फ़ौरन रन करते हैं तो ये हो सकता है आपके पास 3-4 सेकंड के बाद ऑप्शन आए, या 10 सेकंड भी ये ले सकता है। तो आपने काइंडली थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद अब मैं कट ऑफ रेडी कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस पे रेड का निशान आ गया उसका नेट जो है वो बंद हो गया। दरअसल ये ARP के थ्रू काम करता है, जो हमारे नेटवर्क का मैप बनाता है, ये उसको जो रिक्वेस्ट है वो उसकी ब्लॉक कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड का निशान है, तो इस कंप्यूटर का जो नेट है वो बंद हो गया। तो इसको मैं रिज्यूम कर देता हूँ दोबारा, तो ये नेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। मेन बात आपने याद रखनी है, अगर आप इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आपको वायर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वायर के थ्रू ये काफ़ी हाई स्पीड डेटा सेंड कर सकता है। तो फाइंड आईपी, अगर हमने कोई आईपी तलाश करना है ये ऑप्शन इसके लिए है। और फाइंड टाइप अगर हमने जिस टाइप का आईपी तलाश करना हो, फॉर एग्जांपल हमने एक सीरीज से लेकर दूसरी सीरीज तक जाना है, ये सबसे बड़ा इसका जो ऑप्शन है वो चेंज मैक का है। तो अगर मैं इसका राउटर, जो मेरा राउटर है उसके साथ में अपना जो मैक है वो एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा हमारे हॉटस्पॉट को कैसे हैक किया जाता है, वो जिस यूज़र ने नेट ऑन किया हो उसके यूज़र के साथ हमारा मैक एड्रेस चेंज कर लिया जाता है। सिंपल आप इस पर क्लिक करें चेंज मैक पे, और ये देखें हमारा जो मैक एड्रेस है वो इसके साथ चेंज हो जाएगा। और आप यहाँ पर चेंज पे क्लिक कर दें, सिंपल जो आपका मैक एड्रेस है वो मेरे पुराने मैक एड्रेस के से चेंज हो जाएगा। तो ये इसके बाद आ जाता है स्कैन नेट। अगर हमने अपना जो गेटवे है, अगर ज़्यादा गेटवे यूज़ हो रहे हैं तो उनको अगर हमने इस्तेमाल करना हो, और ये रिफ्रेश नेट के हमारी जितनी भी आईपीज़ हैं उनको दोबारा से रीस्कैन करे कि कौन सा जो नेटवर्क पे चेंजिंग आई है। तो ये खुद ब खुद भी वैसे करता रहता है, अगर लेकिन ना करे तो ये करता है। आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन में एक है डिसेबल कट ऑफ टिप्स के, मसलन जो मैं जब भी नेट कट ऑफ करता हूँ, कट ऑफ पे करता हूँ, तो वो आगे मुझे टिप्स देता है कि आप किस तरह से इसको बेटर कनेक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप सिस्टम रीस्टार्ट करें या सिस्टम आपका ऑन हो तो नेट कट स्टार्ट हो जाए, तो आप इसको ऑन या ऑफ रखना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक करते हैं। मैं इसको ऑफ रखूँगा, क्योंकि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो आगे यूज़र काफ़ी सारे होते हैं इस्तेमाल करने वाले। अगर आप अपने मेन कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको ऑन भी रख सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद इसको ओके करते हैं। तो ये था एक छोटा सा नेटकट का तारुफ। आप सिंपल सी बात ये कर सकते हैं कि काली लिनक्स में जब काली लिनक्स का जो निचोड़ है वो नेटकट की सूरत में हमारे पास मौजूद है। लेकिन इस पे हम जिस तरह दूसरे काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सिंपल नेटवर्क को हैक करने के लिए या नेटवर्क को जैम करने के लिए अगर हम काली लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसके मुतबादल हमारे पास नेटकट भी मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैं तमाम उर्दू ब्लॉगर्स के नाम पे करता हूँ। तो आप जिस चैनल पे भी ये वीडियो देखें, तो अगर आप उसके मुतालिक सवालात करना चाहें तो आप
हमारे ग्रुप में भी आ सकते हैं, वगरना मेरी जो वेबसाइट है असफरनामा, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है असफरनामा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।